मंटो साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जिंदगी भर की वफाएं आपके कदमों में डालकर कहने आई, बस मोहब्बत कर सकती हूँ, मोहब्बत निभा नहीं सकती। कहानी अपने अंत के करीब है और अब मैं मंटो नहीं हूं कि आखिरी 2 एपिसोड्स में सब कुछ बदलने वाला है। प्यार, बदला और अहंकार के बीच ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। दोनों परिवारों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच जाती है। गुस्सा, बदला और घमंड सब कुछ हद से आगे बढ़ जाता है। संभव है किसी बड़े किरदार की मौत हो जाए या कोई ऐसा राज्य सामने आए जो सबको हिला दे। मंटो, जो हमेशा सच की राह पर चलता है, अपने अतीत से जुड़ी एक ऐसी हकीकत जान लेता है जो सब कुछ बदल देती है। दूसरी ओर माम दबाव में है, परिवार की इज्जत, प्यार और अपनी आजादी के बीच फंसी हुई। फरहाद का दिल बदले से भर जाता है और एक फैसला सबकी जिंदगियां बदल देता है। आखिरी एपिसोड में कहानी अपनी असली रूह को पा लेती है। कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ सब कुछ खो देंगे। संभव है कि मामला अपनी राह खुद चुने। शायद वो मंटो से अलग हो जाए या शायद वही मंटो की नई सोच बन जाए। मंटो जो कहता है मैं मंटो नहीं हूं, असल में कहता है मैं किसी सोच या परंपरा का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ अपने सच का पैरोकार हूं। अंतिम दृश्य में मंटो अकेला चलता हुआ दिखता है, पीछे बीते हुए किस्से और आगे सच्चाई का सफर। मामल अपनी दुनिया में एक नई शुरुआत करती है। इस तरह मैं मंटो नहीं हूं खत्म होता है, मगर दर्शकों के दिलों में एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सच बोलना गुनाह है? यह सच्चाई ही असली आजादी है। बस मोहब्बत कर सकती हूँ, मोहब्बत देखते हैं असली निभा अंत में कौन सा सच सामने आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। तेरा भाई मरता है उस जन परिवार। ऊपर से जब बात करती है ना, तो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। बातें करनी थी, थैंक यू फॉर द केक। हाथ पकड़ना था, फील करना था कि दुश्मन की बेटी का हाथ का लम्स कैसा होता है। आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के कह के भाग जाते हैं। तो उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? और अच्छा नहीं लगता इतनी प्यारी लड़की और दुश्मन हो हमारी। कहने लगी जाकर अपनी माँ से कहते फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपका ये सुलहनामा मेरे जूते की नोक पे। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे पेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सच बताओ तुम चीज क्या हो? तुम्हारे मंटो सर ने फरहाद को किडनैप कर लिया। से बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। शेर की काल पहनकर कोई गीदड़ नमूदार हो जाता है किसकी शय पर? मोहब्बत जब पलट कर वार करती है ना महमल, अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देती है। हजरत ने तो माफ कर दिया, लेकिन इफ्रा के बाप ने माफ नहीं किया। आशिक जब बूंदा बन जाए तो अल्लाह की पनाह मांगो बस। सिराज और बिन्यामीन की लड़ाई में इतना नहीं डरा जितना आज ये मंटो के गन उठाने पे डर रहा हूँ। नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए में दिनाले नहीं जाना।
मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। बड़े हजरत का कत्ल फरहाद नहीं करवाया है। मैं करती हूँ ना केयर। मैं अपने मंटू सर को मरने नहीं दूंगी। उसके बाप को इंसाफ चाहिए और उसके साथ पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी है। शादी के लिए अब तुम खुद इनकार करोगे। यस, मैं मंटो नहीं हूं। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। जिंदगी भर की वफाएं आपके कदमों में डालकर कहने आई। बस मोहब्बत कर सकती हूँ। मोहब्बत निभा नहीं सकती। जहां पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती, बिछड़ना आर्ट होता। आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपका ये सुलहनामा मेरे जूते की नोक पे। से बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। तुम्हारे मंटू सर ने फरहाद को किडनैप कर लिया। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे पेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सच बताओ, तुम चीज क्या हो? शेर की काल पहनकर कोई गीदड़ नमूदार हो जाता है किसकी शय पर? हजरत ने तो माफ कर दिया, लेकिन इफ्रा के बाप ने माफ नहीं किया। शिक जब बूंदा बन जाए तो अल्लाह की पनाह मांगो बस। नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माया में दिनाले नहीं जाना। सिराज और बिन्यामीन की लड़ाई में इतना नहीं डरा जितना आज ये मंटो के गन उठाने पे डर रहा हूं। उसके बाप को इंसाफ चाहिए और उसके साथ पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी है। शादी के लिए अब तुम खुद इनकार करोगे। महमल नहीं मिली तो मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। काश तुम किसी बेगुनाह की जान लेते वक्त ये सोच लेते कि मर तो तुमने भी जाना। मैं वो तो नहीं जो तुम समझे। दिल में छुपी बात कोई और है। चेहरा जो मुस्कुराता है दर्द उसके पीछे गहरा है। खामोशियां भी कुछ कह रही है। मैं वो तो नहीं जो तुम समझे। खामोशियां भी कुछ कह रही है। मैं वो तो नहीं जो तुम
समझे दिल में छुपी बात कोई और है, चेहरा जो मुस्कुराता है, दर्द उसके पीछे गहरा है। खामोशियां भी कुछ कह रही हैं, मैं वो तो नहीं जो तुम समझे। वो तो नहीं जो तुम समझे, दिल में छुपी बात कोई और है, चेहरा जो मुस्कुराता है, दर्द उसके पीछे गहरा है। खामोशियां भी कुछ कह रही है, मैं वो तो नहीं जो तुम समझे। खामोशियां भी कुछ कह रही है, मैं वो तो नहीं जो तुम समझे। अपराध को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे है। उन जैसों में कुछ तुम जैसे होते हैं भेड़िए। इकबाल जुर्म करोगे या मैं फिर सजा सुनाऊं? काश तुम किसी बेगुनाह की जान लेते वक्त ये सोच लेते कि मर तो तुमने भी जाना। सच बताओ, तुम चीज क्या हो? हमारे वाला करते हैं। मेमन को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में मर जाऊंगी। शादी इसकी अपनी मर्जी से होगी, वरना पड़ी रहेगी मेरे आस्थाने पर। हार भी गया तो आपको जीतने नहीं दूंगा। शादी उसकी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी। उठिए सर, मैं आ गई हूँ। वो आ गई है ना, अब आ जाएगा होश। बट अगर उसे नहीं मारा तो यहां तुझे मारूंगा। मंटो मर तो सकता है लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मैं अपने मंटू सर को मरने नहीं दूंगी। टाइम में जब चालबाजी आ जाए ना तो दुश्मन बा इतबार नहीं रहता। तैयारी पकड़ो, फिर सुरा की उम्मीदें खत्म हो गई। लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपका ये सुलहनामा मेरे जूते की नोक पे। से बोलिए बकवास बंद करे मियां साहब, वरना मैं उठकर चला जाऊंगा। तुम्हारे मंटू सर ने फरहाद को किडनैप कर लिया। किसी साले की इतनी मजाल जो मेरे पेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। सच बताओ, तुम चीज क्या हो? शेर की काल पहनकर कोई गीदड़ नमूदार हो जाता है किसकी शय पर? हजरत ने तो माफ कर दिया, लेकिन इफ्रा के बाप ने माफ नहीं किया। शिक जब बूंदा बन जाए तो अल्लाह की पनाह मांगो बस। नहीं जाना मेरी
राज और बिन्यामीन की लड़ाई में इतना नहीं डरा जितना आज ये मंटो के गन उठाने पे डर रहा हूँ। उसके बाप को इंसाफ चाहिए और उसके साथ पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी है। शादी के लिए अब तुम खुद इनकार करोगे। काश तुम किसी बेगुनाह की जान लेते वक्त ये सोच लेते कि मर तो तुमने भी जाना है। महमल नहीं मिली तो मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। दोनों दिमाग लगा के सोचो। बैठ, तू भी बैठ। हाँ तू बैठ। शादी इसकी अपनी मर्जी से होगी, वरना पड़ी रहेगी मेरे आस्थाने पर। जंग ना लड़ो मुझसे। मैं हार भी गया तो आपको जीतने नहीं दूंगा। शादी उसकी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी। खुद गर्जों का खेल है मोहब्बत, इसमें तरस खाकर महबूब किसी को नहीं देते। लेकिन मोहब्बत की अपनी मनमानियां हैं, वहाँ लॉजिक काम नहीं आती। अगर उसे नहीं मारा तो यहां तुझे मारूंगा। सच बताओ, तुम चीज क्या हो? मंटो मर तो सकता है लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मैं अपने मंटो सर को मरने नहीं दूंगी। लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में मर जाऊंगी। महमल मुझे दे दीजिए। लड़ाई में जब चालबाजी आ जाए ना तो दुश्मन बा इतबार नहीं रहता। तैयारी पकड़ो फिर, सुरा की उम्मीदें खत्म हो गई। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। महमल को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। से हमारे वाला कर दे। लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में मर जाऊंगी। बैठ। हाँ तू बैठ। अगर उसे नहीं मारा तो यहां तुझे मारूंगा। सच बताओ, तुम चीज क्या हो? तुम लोगों की दुश्मनी में 3 दफा औरत बीच में आई। आखिरी बार होगा, जिक्र नहीं रहेगा या दुश्मनी नहीं रहेगी। शादी इसकी अपनी मर्जी से होगी, वरना पड़ी रहेगी मेरे आस्थाने पर। हार भी गया तो आपको जीतने नहीं दूंगा। शादी उसकी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी। मंटो मर तो सकता है लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मैं अपने मंटो सर को मरने नहीं दूंगी। लड़ाई में जब चालबाजी आ जाए ना तो दुश्मन बा इतबार नहीं रहता। तैयारी पकड़ो फिर, सुरा की उम्मीदें खत्म हो गई। महमल से शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। अरे सर, मर जाने से ऊपर की भी कोई चीज है तो वो भी मंजूर है। वादा रहा, अपराध को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे है। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। बड़े हजरत का कत्ल फरहाद नहीं करवाया है। अपनी आंखों से ख्वाब नोच कर आपको देने आई हूँ आज। कहिए महमल फरहाद से शादी करने के लिए तैयार है? जिंदगी भर की वफाएं आपके कदमों में डालकर कहने आई हूं, मैं बस मोहब्बत कर सकती हूँ। मोहब्बत निभा नहीं सकती। वादा रहा, अपराध को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे। सत्तर साल से इस खानदान के मर्दों की जान गई है। माएं बैन ना कर सकी तो लगा जान देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मैं एप्लीकेशंस के पुलंदे लेकर नहीं फिरूंगा। वो किसी मुश्किल में मिस मारिया,
जैसे वो मजबूरी का नाम देकर बिछड़ने का फैसला तो कर सकती है, मुश्किल क्या है ये बता नहीं सकती। सर कटवा दूंगा या फिर बिन्यामीन को उसकी हवेली समेत जला के रख कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मरे हुए की लाश कैसे दिखोगे? आप जाइए उनकी हवेली, एहतजाज कीजिए और धरना दीजिए वहाँ। बहादुर तो आप हो गए हैं, लेकिन बहादुरी दिखाने का वक्त अभी आया है। जो किसी और के लिए जीतना चाहते हैं वो फिर किसी से नहीं हारते। वादा रहा, अपराध को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे। नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माया में दिनाले नहीं जाना। वो किसी मुश्किल में मिस मारिया, जैसे वो मजबूरी का नाम देकर बिछड़ने का फैसला तो कर सकती है, मुश्किल क्या है ये बता नहीं सकती। मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं सच में डॉन हूं। बता शमल उसको कहां छुपा कर रखा है। बड़े हजरत का कत्ल फरहाद नहीं करवाया है। वादा रहा, अपराध को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। वादा रहा, अपराध को सबसे ज्यादा खतरा मुझसे। तुम जैसों में कुछ तुम जैसे होते हैं भेड़िए। इकबाल जुर्म करोगे या मैं फिर सजा सुनाऊं? सच बताओ, तुम चीज क्या हो? काश तुम किसी बेगुनाह की जान लेते वक्त ये सोच लेते कि मर तो तुमने भी जाना है। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। हमारे वाला करते हैं। मेमन को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में मर जाऊंगी। शादी इसकी अपनी मर्जी से होगी, वरना पड़ी रहेगी मेरे आस्थाने पर। हार भी गया तो आपको जीतने नहीं दूंगा। शादी उसकी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी। उठिए सर, मैं आ गई हूँ। वो आ गई है ना, अब आ जाएगा होश। बट अगर उसे नहीं मारा तो यहां तुझे मारूंगा। मंटो मर तो सकता है, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मैं अपने मंटू सर को मरने नहीं दूंगी। लड़ाई में जब चालबाजी आ जाए ना तो दुश्मन बा इतबार नहीं रहता। तैयारी पकड़ो, फिर सुरा की उम्मीदें खत्म हो गई। लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। तैयारी पकड़ो, फिर सुरा की उम्मीदें खत्म हो गई। नैमल से शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। अरे सर, मर जाने से ऊपर की भी कोई चीज है तो वो भी मंजूर है। कहानी अपने अंत के करीब है और अब मैं मंटो नहीं हूं कि आखिरी 2 एपिसोड्स में सब कुछ बदलने वाला है। प्यार, बदला और अहंकार के बीच ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। दोनों परिवारों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच जाती है। गुस्सा, बदला और घमंड सब कुछ हद से आगे बढ़ जाता है। संभव है किसी बड़े किरदार की मौत हो जाए या कोई ऐसा राज्य सामने आए जो सबको हिला दे। मंटू,
जो हमेशा सच की राह पर चलता है, अपने अतीत से जुड़ी एक ऐसी हकीकत जान लेता है जो सब कुछ बदल देती है। दूसरी ओर माम दबाव में है, परिवार की इज्जत, प्यार और अपनी आजादी के बीच फंसी हुई। फरहाद का दिल बदले से भर जाता है और एक फैसला सबकी जिंदगियां बदल देता है। आखिरी एपिसोड में कहानी अपनी असली रूह को पा लेती है। कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ सब कुछ खो देंगे। संभव है कि मामला अपनी राह खुद चुने। शायद वो मंटो से अलग हो जाए, या शायद वही मंटो की नई सोच बन जाए। मंटो जो कहता है मैं मंटो नहीं हूं, असल में कहता है मैं किसी सोच या परंपरा का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ अपने सच का पैरोकार हूं। अंतिम दृश्य में मंटो अकेला चलता हुआ दिखता है, पीछे बीते हुए किस्से और आगे सच्चाई का सफर। मामल अपनी दुनिया में एक नई शुरुआत करती है। इस तरह मैं मंटो नहीं हूं खत्म होता है, मगर दर्शकों के दिलों में एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सच बोलना गुनाह है? यह सच्चाई ही असली आजादी है? बस मोहब्बत कर सकती हूँ। मोहब्बत देखते हैं असली अंत में कौन सा सच सामने आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।